हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस इन पाइथन का। पाइथन में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। इनहेरिटेंस हर जगह आपको मिलेगी, सी में मिलेगी, सी प्लस प्लस में मिलेगी। तो जितने भी लैंग्वेजेस हैं हमारी, उसमें आपको इनहेरिटेंस मिलेंगी। मगर पाइथन में इनहेरिटेंस क्या होती है, इसको हम देखते हैं और चलते अपनी स्लाइड की तरफ और इसको हम देखते हैं, राइट। सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होती है, देखें। क्लास का आपको पता है, हमने क्लास डिफाइन की होती है। ये मैंने आपको बताया था क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। तो क्लास डिफाइन होती है आपकी, एक्चुअली एक मिनट में ईपिक पेन इंस्टॉल कर लूँ, राइट। तो क्लास का हमने क्लास आपको पता है, क्लास फादर है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको ये पता है, ठीक है। उसके प्रॉपर्टीज़ मतलब कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट। अब हमने एक बना दी क्लास फादर, ठीक है। फादर क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं या कुछ मेथड्स हैं इसमें, ठीक है। इसमें कुछ मेथड्स हैं, वो हमने क्लास फादर में बना दिए। तो अब चाह रहे हैं कि हम क्लास बनाएं, मगर उसके जो कुछ मेथड्स हैं, इसके कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, और इसके भी कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। क्लास सन के अपने मेथड तो हैं ही इसके पास, मगर हम चाह रहे हैं कि ये मेथड भी इनहेरिट होकर इसके पास आ जाए, ठीक है ना, इनहेरिट होकर इसके पास आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास सन बनाएंगे और पैरेंथेसिस में हम फादर की क्लास दे देंगे, ठीक है। फादर की क्लास के जितने भी मेथड होंगे वो एक्सेसिबल होंगे आपके सन की क्लास में, राइट। मगर देखें, सन के जितने मेथड होंगे वो फादर में एक्सेसिबल नहीं होंगे। ये याद रखिएगा कि सन के जितने भी मेथड है वो फादर की क्लास में एक्सेसिबल नहीं होंगे, राइट। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हम इनहेरिट कर रहे हैं फादर को ऑन सन, ठीक है ना, या सन इनहेरिट कर रहा है फादर को, ठीक है ना। फादर नहीं सन को इनहेरिट कर रहा है, समझ रहे ना बात। सन इनहेरिट कर रहा है फादर को, तो जितने भी फादर के फंक्शन होंगे वो तो इनहेरिट होंगे, यहाँ पे एक्सेसिबल होंगे, मगर सन के जो भी फंक्शन होंगे वो फादर को एक्सेसिबल नहीं होंगे, राइट। और यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, व्हेन वी डिफाइन अ क्लास दैट इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर क्लास कॉल्ड इनहेरिटेंस। Inheritance allows to define a class that inherit all the methods and properties from another class, right? Parent class, आपकी ये parent class है फादर की। Parent class is the class being inherited from, ठीक है, also called a base class, ठीक है, ये आपकी base class होती है। Child class is the class that inherit from another class, also called derived class, ठीक है ना। तो ये आपके ड्राइव्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास है, आपके पेरेंट क्लास है, राइट। तो ये देखिए हमने किया, हमने एक बनाई क्लास फादर, उसमें एक हमने मेथड दिया डिफाइन लैंड्स, ये सेल्फ दे दिया है क्योंकि ये आपको पता है क्लास का मेथड है, और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है हैविंग 60 लाख लैंड्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्लास सन बनाई है, ठीक है, उसको हमने इनहेरिट किया है फादर से, ठीक है, और इसमें हमने एक मेथड डिफाइन किया है मनी सेल्फ, और यहाँ पे इसने क्या दिया है, प्रिंट हैविंग 15 लाख रुपीज़, ठीक है। तो फादर के पास है 60 लाख और सन के पास है 15 लाख। हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सन की क्लास से, ठीक है ना, एस, और एस ऑब्जेक्ट से हमने एक मेथड कॉल किया लैंड्स। लैंड्स ये मेथड किसका है, ये आपके फादर की क्लास का मेथड है, मगर क्योंकि सन की क्लास इनहेरिट है फादर से, तो ये लैंड्स का मेथड सन को एक्सेसिबल है। और उसके बाद हमने एस स्टार्ट मनी का मेथड कॉल किया है, मनी का मेथड तो सन की क्लास में है ही, तो ये इस तरह इनहेरिट होते हैं, राइट। इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं अपने कोड में। तो रन करते हैं हम लोग, तो ये देखें हैविंग 60 लाख आपका मेथड आ गया, और है हैविंग 15 लाख,
ठीक है। और अगर हम इसको फादर लेते हैं, ठीक है, एस डॉट लैंड तो चल जाएगा आपका, मगर एस डॉट मनी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि फादर इनहेरिट नहीं कर रहा है इसको, सन इनहेरिट कर रहा है, राइट। तो ये ज़रा आप माइंड में रखिएगा कि इनहेरिटेंस जो चाइल्ड क्लास है वो वो अपनी बेस क्लास के फंक्शन को या पेरेंट क्लास के फंक्शंस को कॉल कर सकती है, ठीक है। अच्छा, इनहेरिटेंस की कुछ टाइप होती है, ठीक है, हम इसको जनरली डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी कुछ टाइप होती है इनहेरिटेंस की, राइट। अच्छा, होती सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होती है, एक ही आपका पेरेंट क्लास होगी और एक ही आपकी चाइल्ड क्लास होगी, राइट। तो ये आपकी हो जाएगी सिंगल इनहेरिटेंस, राइट। आपकी एक ही पेरेंट क्लास होगी और एक ही आपकी चाइल्ड क्लास होगी, राइट। उसके बाद है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, देखिए पेरेंट 1 क्लास है, पेरेंट 2 क्लास है, पेरेंट 3 क्लास है, राइट। तो जब चाइल्ड क्लास आप बनाएंगे तो वो क्या इनहेरिट करेगी, पेरेंट 1 को भी इनहेरिट करेगी, पेरेंट 2 को भी करेगी और पेरेंट 3 को भी करेगी, राइट। समझ में आ रही है आपको? देखें, आपने एक क्लास बना ली पेरेंट, ठीक है, आपने एक पेरेंट क्लास डिफाइन कर दिया आपने। चलो हम इसको देख लेते हैं। इसको आप इस तरह समझे, क्लास, ठीक है, पेरेंट 1, ठीक है, इसको आप पास कर दें, ठीक है। फिर आपने एक दूसरी क्लास बनाई पेरेंट 2, ठीक है, इसको भी आपने पास कर दिया। पास का पता है आपको कि सर आप इसको एट्रीब्यूट्स ना दे फिर भी आप, और एक आपने बना दी क्लास 3, राइट। 3 क्लास आपने बना दी है, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शन है। इसमें ऐड फंक्शन आपका ऐड है, ठीक है, ऐड फंक्शन है आपका, राइट। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, इसमें आपने सब्सट्रैक्ट का फंक्शन कर दिया और इसमें आपने मल्टीप्लाई का फंक्शन दे दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, आप एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं और ये इनहेरिट क्या कर रही है, पेरेंट 1 से भी, पेरेंट 2 से भी, पेरेंट 3 से भी, ठीक है। और यहाँ पे आप एक यहाँ पे आएगा सेल्फ, आएगा आपका, सॉरी हम गलत कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा आपका सेल्फ, ठीक है। डिफ फंक्शन आया, इसको इसको आप कर दें डिवीजन, राइट। तो अब ये क्या करेगा, एक्चुअली अब ये चाइल्ड क्लास है जो आपकी, ये इनहेरिट करेगी पेरेंट 1 से भी, पेरेंट 2 से भी, पेरेंट 3 से भी, और एक अपना डिवीजन का फंक्शन इसके पास ये होगा। तो इसके पास कौन कौन से फंक्शन आ जाएंगे, इसके पास ऐड भी आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई भी आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों फंक्शन क्योंकि इनहेरिट हो रही है पेरेंट 1, पेरेंट 2, पेरेंट 3 से, राइट। तो ये है मल्टी इनहेरिटेंस, राइट। और उसके बाद है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है कि उसमें क्या होता है, उसमें देखिए 3 पेरेंट है, इसमें पेरेंट से चाइल्ड बनती है और चाइल्ड से फिर चाइल्ड बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है ना, पेरेंट से चाइल्ड ड्राइव्ड हुई और चाइल्ड से चाइल्ड ड्राइव्ड हुई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसके 2 फंक्शन हैं, 2 इसको एक्सेसिबल है, तो अब इसको एक्सेसिबल कितने हो गए, 2 फंक्शन तो पेरेंट के आ जाएंगे प्लस 2 फंक्शन चाइल्ड के भी आ जाएंगे,
क्योंकि ये इसको तो दो ही एक्सेसिबल है ना, तो इसकी चाइल्ड, इस पेरेंट की चाइल्ड ये है, तो इसको भी एक्सेसिबल हो जाएंगे, राइट। तो इसका कॉन्सेप्ट है आपके पास। और आपकी हेरेरिकल इनहेरिटेंस, हेरेरिकल इनहेरिटेंस क्या होती है? एक पेरेंट उसके मल्टीपल चाइल्ड, ठीक है ना। अब यह चाइल्ड वन भी पेरेंट वन को इनहेरिट कर रहा है, चाइल्ड टू भी कर रहा है, और चाइल्ड थ्री भी इनहेरिट कर रहा है, ठीक है ना। ये सब एक ही पेरेंट क्लास को, हेरेरिकल इनहेरिटेंस होती है, राइट। तो इसको हेरेरिकल इनहेरिटेंस करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आप समझ लें, इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि हमको ऊप्स की क्लास नहीं है ये, एक्चुअली ये पाइथन हम सीख रहे हैं। तो ये सिर्फ मुझे आपको बताना था कि इनहेरिटेंस की किस्म टाइप्स कितनी होती हैं, तो और थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना था, राइट। अच्छा, और एक होती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एक से ज़्यादा जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा आप, तो उसको हाइब्रिड कहते हैं, राइट। इसको हाइब्रिड आप कहते हैं, राइट। तो ये कुछ इनहेरिटेंस की टाइप थी, 5 टाइप होती है: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और हेरेडिकल इनहेरिटेंस, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, राइट। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और हम देखते हैं कुछ चीज़ें करते हैं इस पर। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और हम करते हैं एग्जाम्पल इनहेरिटेंस की, इसको समझते हैं हम लोग। अब देखें, अब ये एक कोड है, राइट। इसमें क्या हो रहा है, देखें, एक हमने क्या किया, एक हमने क्लास बनाई, एक क्लास ए, ठीक है। इससे हमने दो यूज़र से इनपुट लिए, राइट। दो यूज़र से इनपुट लिए, num1 num2, और इसका एक मेथड है ऐड। हमने एडिशन में क्या किया है, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। आप ऐसे भी ऐड सेल्फ डॉट num1 प्लस सेल्फ डॉट num2, राइट। और फिर एक सब्सट्रैक्शन की क्लास है, राइट। उसमें हमने क्या किया, उसमें भी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया आपके दो नंबरों को, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक क्लास बनाई बी, ठीक है। बी में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का हमारा मेथड है और डिवीज़न का मेथड है, राइट। या इसको कट कर देते हैं, 2 दफ़ा आ गया, राइट, ठीक है ना। ये दो हमारे हैं, एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न क्लास बी में है, और क्लास ए में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो हमने क्या किया, हमने क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उससे हमने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। इसको चलाते हैं हम लोग कोड को, ठीक है। ऐड 35 आएगा और सब्ट्रैक्ट 15 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओबीजे डॉट मल्टी, ठीक है, ओबीजे डॉट। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ये मेथड इस पे काम करेंगे या नहीं करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट पे मल्टीप्लिकेशन मेथड कॉल होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये आप इसका जवाब दें, राइट। सोचें ज़रा, इस पर सोचें, कॉल होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। एक्चुअली जिसने यस कहा है तो उसने रॉन्ग कहा है, ठीक है ना। जिसने यस कहा है उसने रॉन्ग कहा है, ये कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा कि ये किस क्लास के मेथड हैं, ये क्लास बी के मेथड है, और इनहेरिटेंस कर रहे हैं हम क्लास बी को क्लास ए से, राइट। तो इसके लिए आपको बी क्लास का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में बात आ गई आपकी। बी क्लास के आपका हमने ऑब्जेक्ट, वहाँ पे हमने क्लास ए का एडिशन का मेथड कॉल किया, क्लास बी ए का सब्सट्रैक्शन का मेथड कॉल किया,
और क्लास बी का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मेथड हमने कॉल कर दिया, राइट। अच्छा, इसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में एक हमने जब हम क्लास बनाते थे तो एक हम मेथड बनाते थे, आपको याद होगा, इनिट कर। ये क्या करता था एक्चुअली, ये क्या करता था, ये उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता था बाय डिफ़ॉल्ट। हमें कोई पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें डायरेक्ट उसको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है ना। अच्छा, इनहेरिटेंस में इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। देखें ना, अगर हम क्लास बी में, ठीक है ना, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, कोई भी हमारे पास सिनेरियो है इसको बिल्ड करने के लिए, किया इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, तो अब इस केस में क्या होगा, ये इनहेरिटेंस नहीं होगी। राइट, इन डेफ इनिट का फंक्शन था, कौन सा था, इसको हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। कहाँ पर इसको कॉल कर, यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। अब देखिए, अब क्या हो रहा है, अब इनहेरिटेंस नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, जबकि हर चीज़ सेम है। हमने हमने सिर्फ यहाँ पे इनिट का फंक्शन कॉल किया है। इसको अगर आप डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना, और आप डिलीट कर दें, अब इनहेरिटेंस हो रही है आपकी, ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या काम करता है कि इसके होते आपकी इनहेरिटेंस नहीं होती है, राइट। एक्चुअली जब भी आप कोई भी इनिट का फंक्शन, जिसको आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं किसी चाइल्ड क्लास में, तो एक्चुअली वो इनहेरिटेंस ख़त्म कर देता है, ये ओवरराइड कर देता है, ठीक है ना। ये ओवरराइड कर देता है, वो इनहेरिटेंस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको इनहेरिटेंस कॉल करनी है इसके साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सुपर कॉल कर लें, या आप ए डॉट अब देखें, ए डॉट, इसका सिंटेक्स का क्या था, इसका सिंटेक्स था हमारे पास, इसका सिंटेक्स होता है ए डॉट, इसका सिंटेक्स देखना पड़ेगा मुझे, या आप करें इस पर सुपर का फंक्शन कॉल कर लें, ठीक है ना। सुपर फंक्शन भी यही काम करता है आपका, दिस वन, ठीक है। सुपर फंक्शन भी आपका यही काम करता है, ठीक है ना। सुपर फंक्शन भी आपका यही काम कर देता है, ठीक है। सुपर फंक्शन क्या करता है, सुपर फंक्शन भी एक्चुअली सुपर फंक्शन क्या करता है,
शिट, सेल्फ इधर नहीं होना चाहिए। सिंटैक्स एरर क्यों दे रहा है ये? ये सिंटैक्स एरर सुपर डॉट इनिट सेल्फ, ये हो गया सुपर डॉट, ये ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए इसको। तो एक्चुअली एरर जो आ रहा है ना आपका, एरर जो आपका यहाँ पे आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, सुपर रहने दें आप इसको, हम पहले उसके फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ए डॉट इनिट सेल्फ, इसको थोड़ा सा आगे ले, इंडेंटेशन 25-10, ओके। देखें, अब समझते हैं इसको हम लोग। हमने क्या किया, हम चाह रहे हैं कि क्लास बी का कंस्ट्रक्टर हम कॉल करें, बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, हमें कोई वैल्यू ना देना पड़े। और जैसे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, आप रन करेंगे तो इनहेरिटेंस आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसको आप पास कर दें 25-10, ठीक है ना। इसको आप करें डिलीट, और यहाँ पे हम लिखते हैं राइट। तो आपकी क्या करेगा, डेफ इनिट सेल्फ, जैसे आप इसका इंटीजर कॉल करेंगे और कुछ आप लिखेंगे, तो क्या करेगा वो आपकी इनहेरिटेंस ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब इनहेरिटेंस आपने दोबारा करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे या तो फिर आप फंक्शन का नाम लिखें, ए डॉट इसका उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करें, ठीक है। एक तो ये तरीका है आपके पास कि उसका कंस्ट्रक्टर आप यहाँ पे कॉल कर लें तो आपकी इनहेरिटेंस स्टार्ट हो जाएगी। या फिर आप एक फंक्शन आता है सुपर, राइट, एक सुपर का फंक्शन होता है, ठीक है। सुपर से भी आप ये काम कर सकते हैं, राइट। तो एक हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं, ठीक है, कंप्लीट देखते हैं। एक ही कोड मैंने लिखा है, इसको हम क्लियर करते हैं और ये कोड लेते हैं हमने, इसको यहाँ से आप डिलीट कर दें, ठीक है। एट्रीब्यूट एरर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट एट्रीब्यूट फर्स्ट नेम। देखें, अब फर्स्ट नेम का एट्रीब्यूट उसे मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि हमने ये जो फंक्शन कॉल किया है इसका, चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं। एक हमने पर्सन की क्लास दी, उसका हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, सेल्फ है, फादर नेम और लास्ट नेम, और सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ नेम और लास्ट टू लास्ट नेम।
ठीक है। उसके अंदर हमने एक मेथड दिया प्रिंट नेम, राइट, प्रिंट नेम दिया हमने, उसके बाद उसको हमने नेम को प्रिंट कर दिया अलग, ठीक है। फिर हमने एक और स्टूडेंट की क्लास बनाई, उसमें हमने इनहेरिट किया पर्सन से, और इसका कंस्ट्रक्टर भी हमने कॉल कर लिया, राइट, इसका कंस्ट्रक्टर भी हमने कॉल कर लिया, ठीक है। और इसके अंदर एक हमने वेरिएबल बना दिया, ठीक है, और उसको ईयर का उसको नाम दे दिया, ठीक है। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपके पर्सन में है और ईयर का उसके आपके स्टूडेंट पे है, और हमने वेलकम कर दिया, वेलकम टू सेल्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम टू द क्लास ऑफ इस पे, और हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और वहाँ से हमने इस मेथड को कॉल किया। हम जैसे इस मेथड को कॉल करते हैं और हमने कुछ ये पैरामीटर्स पास कर दिए, इस मेथड को पास करते हैं तो देखें ना ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर इसकी इनहेरिटेंस ये ख़त्म कर देता है, ठीक है। अगर इस आपको दोबारा इनहेरिटेंस चाहिए तो आप सुपर का मेथड लिखें, अब ये लिखेंगे तो आपकी इनहेरिटेंस स्टार्ट हो जाएगी। देखिए वेलकम टू आ गया, और या फिर आप क्या लिखें पर्सन, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये क्या कह रहा है स्टूडेंट, ठीक है, वेलकम आ गया आपका, और इसके अंदर पर्सन में इनट एफ में आप सेल्फ पर्सन डॉट, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऐसे भी हो सकती है, इनहेरिटेंस ऐसे भी हो सकती है, क्या कह रहा है यहाँ पर, इसको देखें, पर्सन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एल नेम, पर्सन में यहाँ पे ठीक है सेल्फ दे दें आप इधर, तो देखिए वही काम आप सुपर से ले रहे हैं, आप पर्सन से भी ले सकते हैं, राइट। तो इनहेरिटेंस ऐसे भी होती है, अगर यहाँ पे आप सुपर कर दें, अब देखें सुपर में आपको ये आर्गुमेंट पास नहीं करना पड़ेगा, पर्सन में पास करना पड़ेगा, सुपर में पास नहीं करना पड़ेगा, तो आप ये कर सकते हैं। तो एक्चुअली अगर आप ये इन दोनों को ख़त्म ही कर दें, इन दोनों को ख़त्म करें आप, जैसे इंडेंटेशन का थोड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है ना। चलें देख लें समझने के लिए, तो हम इसको देख लेते हैं, राइट। ये समझ में आया, जब भी आप कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे ना यहाँ पर पेरेंट क्लास में, तो इसकी इनहेरिटेंस बंद हो जाएगी। बस ये याद रखें कि कंस्ट्रक्टर जब कॉल करते हैं तो इनहेरिट क्लास जो होती है वो उसकी इनहेरिट हो जाती है, क्योंकि ये मेथड ओवरराइड कर देता है इनहेरिटेंस को। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सुपर लिख दें आप, ठीक है, या फिर पर्सन लिख दें, ठीक है। दोनों तरह से इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर की कंस्ट्रक्टर आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद जो हमने लास्ट टाइम इनहेरिटेंस वाला देखा है उसको आप ऐसे कॉल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस था, तो आज का टॉपिक इनहेरिटेंस का यही हम ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।